भिंड के एक होटल में मारपीट का मामला सामने आया, जहां पे नकाबपोश बदमाशों ने होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पूरा विवाद खाने के पैसे मांगने के बाद का हुआ है और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला मेहगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की तस्वीर निकलकर सामने आई है भिंड से। इस फायरिंग के बाद सनसनी फैली हुई है। होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट। जबलपुर में हुई मूसलाधार बारिश के चलते भंडारण केंद्रों में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई है। जबलपुर जिला कलेक्टर ने हिदायत दी है कि बारिश के मद्देनजर जो धान खुले में रखी गई है उसे बारिश से सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद भी 3 दिन पहले ही चेतावनी दी गई, जिसके बाद से कई वेयर हाउस के सामने रखी धान बारिश में भीग गई। उधर बारिश की संभावना को देखते हुए 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धान का उपार्जन नहीं होगा। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने इन तारीखों के लिए स्लॉट बुक किए हैं, उनके स्लॉट की वैधता अवधि आगामी 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। डिंडौरी जिले में बीते दिनों लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री संतोष ठाकुर पर ठेकेदार से 1 लाख रुपए कमीशन मांगने का मामला सामने आया था और पीड़ित ठेकेदार ने कार्यपालन यंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस और जिले के दौरे में पहुंची प्रभारी मंत्री से की थी और उन्होंने यहां पे कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक 2 हफ्ते बीत चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी शिकायत मिली है और उस शिकायत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज निर्देशित भी किया है और उनको यहाँ पर जिस तरह उन्होंने पैसे का लेन देन किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है और अधिकारियों की शिकायत का ये पहला मामला नहीं है। पीडब्ल्यूडी में तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही है, अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार यहाँ पे डिंडौरी जिले में अंधाधुंध हो रहा है। और विडंबना ये है कि प्रभारी मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागड़ी ने निर्देश दिया था आज से 20-25 दिन पहले कि कार्रवाई की जाए इन पर। उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होना, उसके बावजूद मतलब ठेकेदार की शिकायत पर कोई सुनवाई ना होना, मामला थाना तक पहुंचा था, उसके बावजूद अभी तक ना ठेकेदार ना ई पर कोई कार्रवाई हुई है, ना मामले की कोई जांच आगे बढ़ी है। डिंडौरी जिले में बीते दिनों लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के द्वारा एक ठेकेदार से 1 लाख रुपए कमीशन मांगने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ठेकेदारों ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की थी और साथ ही जो जिले के दौरे पर पहुंची प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागड़ी से भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी और प्रभारी मंत्री ने इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश भी जारी किए थे। बावजूद इसके अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। जो ठेकेदार हैं, पीड़ित ठेकेदार हैं, वो यहाँ सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी क्या पूरा मामला था और उनकी कहाँ शिकायत की थी उन्होंने, प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद भी क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये कब की घटना थी, क्या हुआ था? ये घटना 11 तारीख की थी, लगभग 2 सप्ताह हो गए। मंत्री जी के हम लोग प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी दिया था और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मंत्री जी के आश्वासन का वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उनके मैंने कोई पहल नहीं की गई है। तो देखने में आ रहा है आप रोज कलेक्ट्रेट कार्यालय आ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय आ रहे हैं, कहाँ इसकी जानकारी हमने लेना चाह रहे हैं हर एक कार्यालय में जाकर के एसपी ऑफिस या वहाँ थाना में भी बोले कि हो रही है कार्रवाई, हो रही है, ऐसा हमको सूचना दिया जा रहा है, मगर हमको नहीं लग रहा है कि इसमें अभी तक मैंने कोई पहल हुई हो। मंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? मंत्री जी के बोले हुए, ज्ञापन दिए हुए 2 सप्ताह कम से कम बीत गए, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर कुछ ही नहीं दिख रहा है। तो देखा आपने, ये है पीड़ित ठेकेदार, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जिले के जो प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागड़ी हैं उनके आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अभी तक इस पूरे मामले में कार्यपालन यंत्री के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडौरी।